इस मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी में जुलाई 2025 के अंदर उन पे अब एक नई उफ्तार टूटी कि उनकी 2 साल पुरानी एक वीडियो का क्लिप काट के वायरल किया चंद एक बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस उलमा ने। क्योंकि उन्हें हर मुहर्रम में कोई ऐसी चीज चाहिए होती है, जब कोई गुस्ताखी ना करे तो वो खुद गुस्ताखी ढूंढते हैं ताकि वो गुस्ताखी मिले और इनके चंदे चले और फिर ये अपने मामू के दिफा के नाम के ऊपर जो है वो लोगों को गुमराह करें। इस दफा कोई गुस्ताखी रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो इन्होंने 2 साल पुरानी एक वीडियो जो 15 सितंबर 2023 की अपलोडिंग डेट है, यूट्यूब के ऊपर जाके देख लें। यूट्यूब का तो कोई फिरका नहीं ना, झूठ तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, मौलवी बोलते हैं ना, यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता ना। 1.7 मिलियन के करीब लोग वो वीडियो देख चुके हैं। उसका एक क्लिप इस जुलाई 2025 में काट कर वायरल किया और लोग सवाब समझ के उसका बकायदा जवाब दे रहे हैं कि जी वो जी हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी हो गई है और इसको गिरफ्तार किया जाए, इस पे FIR काटी जाए। और आप अपने उलमा की तहकीक का लेवल ये देखें, ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं। किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि देख लें कि ये वीडियो आज की है, ये पुरानी है। चले ये पुरानी वीडियो थी, उन्होंने खुद अब दोबारा से अपलोड की होती तो भी मैं मान लेता कि चलो ये नई वीडियो है, इस एतबार से कि उसने दोबारा से वीडियो अपलोड की उसके दुश्मनों ने, वो दुश्मन के जिन्हें खुद भी दीन से कोई लेना देना नहीं है। आपको भी पता है ना कि हमारी इस एकेडमी में भी जब बरेलवी फिरके के चंद लोगों ने हमला किया, पुरानी जब हमारी एकेडमी होती थी वहां पे, तो अक्सर लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ में कड़े बांधे हुए थे, कानों में उन्होंने बालियां पहनी हुई थी, जिन्होंने कभी शायद जुमे की नमाज भी ना पढ़ी हो और वो इश्क रसूल की खातिर वहां आए हुए थे। तो इधर भी ये इस किस्म के लोग होते हैं। लेकिन मौलवी तो यार पढ़ा लिखा तबका है, एटलीस्ट अपने आप को दीन के हवाले से वो एजुकेटेड समझते हैं। उनका तो काम था वो तहकीक करते कि वीडियो नई है पुरानी है। सारे बोल रहे हैं, TLP के भी उलमा बाहर आ गए हैं, वो 2 मामू के भांजे जो हैं लाहौर वाले, 2 बरादरान, वो भी सामने आ गए हैं। देवबंदियों ने भी अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और वो 2 भाई तो मेरा नाम तो हमेशा बीच में तबर्रुक के तौर पे डाल देते हैं। मसला उनका अपना खराब होता है, मेरा नाम बीच में दे देते हैं। अभी उनके अपने एक मौलाना अमीर हमजा साहब ने हक गोई की तो उनका रद्द करते हुए भी मेरा नाम बरकत के लिए ले रहे हैं, उनको भी उन्होंने गन पॉइंट पे रुजू करवा दिया। इस तरह रुजू नहीं होता भाई, जो उन्होंने लिखना था वो लिख दिया। वो आपको भी पता है कि इस तरीके से रुजू नहीं होता। बस इन्होंने अपनी भोली भाली भेड़ों को बचाने के लिए इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की। इंशाल्लाह वो मैं बाद के प्रोग्रामों के लिए रखता हूं, किसी संडे में मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी एड्रेस करूंगा। फिल वक्त तो ये रजब भट्ट का मामला है। जहां तक वो पुरानी वीडियो 2 साल, उसमें जो कुछ उन्होंने बोला मैं उसे गुस्ताखी ही समझता हूं। कोई भी सहाबी जो नबी इस्लाम पर ईमान लाया, आपकी सोबत की, खा उसके अमाल कैसे ही हो, हमने उसकी सहाबियत का एहतराम करते हुए अगर उसे रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहना तो कम से कम इतना एहतराम करें कि हम किसी सहाबी के बारे में कोई गाली गलोच का मामला ना करें। चूंकि रजब भट्ट का ताल्लुक अहले तशय्यो मकब फिक्र से है, तो मैं उनके लिए तो स्पेसिफिकली ये बात करूंगा कि आप लोगों को तो ये बखूबी मालूम है कि सहाबा इकराम या अहले बैत की तनकीस करना, उन्हें गाली देना या उन पर लानत भेजना, नाऊज़ु बिल्लाह, ये तो बनु उमैया की बिदअत है। आप बनु उमैया के मिशन को आगे लेकर क्यों चलना चाहते हैं? मैं आपको सुन्नी किताब का भी हवाला देता हूं और शिया किताब का भी। अहले सुन्नत के यहां अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौला अली अलैहिस्सलाम का यह खुतबा मौजूद है और शिया के यहां नहजुल बलागा में मौला अली का यह खुतबा मौजूद है कि जब जंग सिफीन के मौका पर कुछ लोगों ने मुखालफीन के लिए सब्बो शतम का मामला किया तो हजरत अली ने उन्हें
سب و شتم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، لعنت بھیجنے سے روک دیا اور کہا کہ ان پہ سب نہ کرو، بلکہ ان کی غلطی علمی طریقے سے ان پر آشکار کرو تاکہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، حاکم میں موجود ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو۔ یعنی مولا علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی میدان جنگ میں بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے۔ تو مولا علی کا حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنے کی بجائے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرے، جس کو وہ دشمنان اہل بیت میں سے سمجھتا ہے۔ وہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے اپنے علم کی بنیاد پہ جس رزلٹ پہ بھی وہ پہنچے۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تمام اصحاب، ہم کسی کے حق میں بھی کوئی نازیبا جملہ اپنی طرف سے بولنے کے قائل نہیں ہیں، نہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں۔ ہم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ البتہ جو کچھ احادیث میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان لوگوں سے متعلق چیزیں آئیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے۔ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام الناس جو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کر سکتے نا، وہ میری کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث تک پہنچ جائیں۔ یہ کہتے نہیں سلف کا فہم بتائیں، امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھ دیا سٹارٹ میں کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں۔ یہ لادہ بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اسے عوام الناس میں عام کیا، لیکن امام مسلم کی خواہش اگرچہ 1200 سال بعد اس طریقے سے پوری ہوئی ہے، لیکن وہ پوری ہوگی، وہ ان کی خواہش ہے۔ ہمیں آپ کسی اور امام کے اقوال نہ بتائیں، امام مسلم نے خود بتایا۔ اور جتنی احادیث بنو امیہ کو ننگی کرتی ہے نا، جو کرٹیکل احادیث ہے، وہ ساری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ میں آج بیان کیا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ سوالیہ نشان۔ اس میں نے وہ ساری احادیث ڈسکس کی ہوئی ہیں، آج ٹاپک نہیں ہے، یا کربلا والا ریسرچ پیپر میرا پڑھ لیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا میں عوام الناس کے لیے احادیث لکھ رہا ہوں۔